हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग नित्यानंद प्रभु की एडवेंचरस प्रचार लीला में का श्रवण कर रहे हैं। और आपने कल देखा ही था कि बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, सुनामी आई, लोगों ने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, छोटे-छोटे बच्चों ने पत्तों पे चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार की लीला हुई। तो ये बात आप कल सुन चुके हैं और हम लोग आज कल एक बात भक्त पूछ रहे थे, मैं डाँट दिया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु किसी को डाँटते नहीं थे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। वो सोच रहे थे, उनका प्रश्न ये था कि भई उनके साथ में जो सब थे, उनके नित्य पार्षद थे। देखिए, वहाँ लिखा नहीं कि वो नित्य पार्षद थे। सारे नित्य पार्षद नहीं थे। इसमें लिखा है कि अपने पार्षदों को उन्होंने प्रेम दिया। अब पानी-हाटी के बच्चे पार्षद थे, नित्य सब कुछ नहीं लिखा है। वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि उन्हें अपने आँखों से दृष्टि मात्र से उनको प्रेम दी। तो नित्यानंद प्रभु के सामर्थ्य में संदेह नहीं कीजिए। वो इस तरह से आपको सामने नहीं बिठाना पड़ेगा कि अर्जुन को भगवान दे रहे थे, अर्जुन को ज्ञान की ज़रूरत नहीं, तू हमारे हमको अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें ज्ञान देना है। वो आप नहीं बिठा सकते यहाँ पे। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि दीनहीन जनों पे कृपा करने के लिए महाप्रभु ने कहा है, इसलिए। उस समय थोड़ा-सा आवेश रहता है, तो कभी-कभी कथा के आवेश में से कोई पूछ लेता है तो हम डाँट देते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न नहीं करे। एक दूसरे माताजी बाद में मुझसे पूछ रही टेलीग्राम में पूछ रही थी, "प्रभु जी, क्लास में तो आप चिल्ला देते हैं।" मैंने कहा, "चिल्लाए तो नहीं, थोड़ा डाँट ज़रूर देते हैं, चिल्लाते तो नहीं है।" ये मेरा इस बात कहने का मेरा आशय था कि नित्यानंद प्रभु के सामर्थ्य पे आप मत सोचिए कि भाई वो पहले से साधना करके आए, इसलिए नित्यानंद प्रभु अब किन पे कृपा देने के लिए नहीं, वैसा होगा कि उनकी कृपा दूसरे पे अपेक्षित है, ऐसा नहीं है। वो दृष्टि मात्र किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। अब वो लोग वहां पे क्यों थे, उनको दृष्टिपात क्यों प्राप्त हुआ, वो कौन है उसकी मीमांसा करे। आज एक भक्त पूछ रहे थे, हमको मानव शरीर मिला क्यों? अब क्या उत्तर दें, सो क्यों मिला? भाग्य से मिल गया है, भगवान का नाम जप करने को मिला, अब करिए, उसको क्या सोचा जाए। इतना तो नहीं विचार करते ना हम लोग। ये तो क्या उत्तर नहीं दे सकते। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इंसान का शरीर दिए है, इतनी समझ लीजिए बात। अब पहले क्या थे, मेढक थे, चूहा थे, कुछ हम नहीं जानते, लेकिन मानव शरीर दिए और उसमें भी जीव दिए हैं। हम लोग बोल सकते हैं भगवान का नाम और भक्तों का संग दिए हैं, मति कुछ है भगवान के नाम उच्चारण करने में, उससे खुश रहिए और बहुत अच्छी गति प्राप्त होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैं चैतन्य भागवत का अंत खंड का भाग 2 का अध्याय 5 हम पढ़ रहे हैं। और 417 पे बात यहाँ पे समाप्त हुई थी। सत्य कृष्ण भाव है जहाँ र शरीरे, अग्नि सर्प व्याघ्र तारे, लंघिते ना पारे। सत्य बात है कि जिसकी कृष्ण भावना जागृत हो गई है, उसको अग्नि सर्प व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ आदि प्रभावित नहीं कर सकते। अब आज आप बड़े एक्साइटिंग बात से हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने अपने पार्षदों को वह प्रेम दिया जो ब्रह्मा जी की भी दुर्लभ है, और गोपियों का प्रेम दिया। तो इसलिए कह रहे हैं, भज भाई हे ना नित्यानंदे चरण, जहाँ र प्रसादे पाई चैतन्य चरण। इसीलिए वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि आप नित्यानंद प्रभु की शरण लीजिए, जिसके द्वारा आपको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त होगी। और उसके बाद आपने सुना कि नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई कि अब हैं वो बंगाल में ही, तो नवद्वीप में, तो वो उनकी इच्छा हुई कि अब वह सच्ची माता को दर्शन करने के लिए जाएँ। तो वह अब नवद्वीप की ओर चलने लगे। नवद्वीप में थे नहीं, नवद्वीप की ओर चलने लगे। पनीहाटी से आगे चल रहे हैं। गंगा जी के सहारे जितने भी गाँव थे, उन सबका उद्धार किए कीर्तन विलास के द्वारा, और अब वह नवद्वीप की तरफ चल रहे हैं, अपने पार्षदों के संग। और उनके रास्ते में पुरंदर पंडित के घर में वो आए। जैसे ही उस गाँव में, उस गाँव का नाम है खाददह नाम गाँव है। क्या बोलते हैं? खाड़दा नाम था। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे नाचने लगे और उस नृत्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। पुरंदर पंडित ये सब देख करके प्रेम में मत हो गए, और वह एक पेड़ पे चढ़ गए और एक बाघ की तरह दहाड़ने लगे। और उनके एक और पार्षद थे चैतन्य दास, वह बाह्य चेतना प्रस्तुति नहीं करते थे। यहाँ तक कि वह बाघों के पीछे बाघों को दौड़ाते। डॉग नहीं बोल रहे हैं, बाघ बोल रहे हैं, कुत्ता नहीं दौड़ा रहे हैं। बाघ लोग, बाघ समझते हैं टाइगर। टाइगर उनके पीछे नहीं दौड़ रहा था, वो टाइगर के पीछे दौड़ रहे थे। ये सामर्थ आप लोग कुछ आश्चर्य भी नहीं लग रहा है इससे। इसमें लिखा है टाइगर्स, एक नहीं बहुत बाघों को पीछे दौड़ाते थे। सोचिए क्या हाल, क्या अद्भुत इनका चरित्र रहा होगा। वही नहीं, कभी कभी वह बाघ की जो पीठ होती उसके ऊपर बैठ जाते, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो बाघ उनका कोई
अहित नहीं कर पाता। क्या तो चमत्कार है देखिए कृष्ण प्रेम का। एक आध दो लोगों को भी प्राप्त हो जाए तो हम बवाल कर देंगे है कि नहीं? कितना हम लोग हाँ, हमारे जैसा कुछ तो पता नहीं कैसे भाग गाएगा, हमको नहीं पता कैसे गाएगा, लेकिन दहाड़-दहाड़ के गाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि मृदंग नाचने वाले खाली चैतन्य दास रहेंगे। हम लोग तो सब भाग जाएँगे अंदर। कितना भय होगा ना बताइए? कितना अगर इस गौशाला में एक बाघ आ जाए तो हम सब अपने दरवाजे में भागेंगे। या तो या और नहीं या फिर ऐसा हो कि बाहर बाघ खड़ा रहे तो एक आदमी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। क्लास चलती रहेगी। क्या तो अद्भुत है, सब कुछ सच है। क्या होता होगा? क्या रिवॉल्यूशन करते होंगे। और वह बड़े हाँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ये देखिए मेरे माला पड़ी हुई है, उसी तरह से बड़े अजगर को अपने गले में डाल लेते और उससे खेलते। ऐसा डोंट ट्राई इट। अगर नकली नकली अजगर भी ला करके मालूम है कीर्तन कर रहा हो और हमारे गले में पहना दिया जाए और हम तो छोड़ के भाग जाएँगे, है कि नहीं? सोचिए कभी आप मान लीजिए बड़े भाव में कीर्तन कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं। ये बाबा शेषा और इतने में कोई भक्त है, बड़ा अच्छा गाया आपने। और नकली अजगर डाल दिया। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा देखो हम लोग कितने भयभीत होते हैं। आपने देखा है ना एमवीटी के सामने से कभी जा रहे होते वो सांप जिसका वो दांत निकला रहता है, आप जानते हो दांत निकला रहता है, वो पिटारी से खोल देता है तब भी सनसनी छा जाती है। कितना भय लगता है उस सांप से और गले में अजगर डाल करके खेल रहे हैं। कोई भय ही नहीं है। बाघ संग खेलते, ये सब नित्यानंद प्रभु की अवधूत की कृपा से हुआ। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षद के प्रति बहुत प्रेम करते थे और बड़ी सरलता से उन्हें जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ प्रेम प्रदान किया। चैतन्य दास को अपने बाह्य शरीर का कोई भय नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें याद भी नहीं था कि उनका शरीर है या नहीं। अब और सुनिए, वह 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते थे या 24 घंटे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते आते, न खाना न पीना। और सुनिए, 3 दिन तक पानी के अंदर वो बैठे रहते और उन्हें कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती। ये तो अब देख रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का क्या प्रभाव है, नित्यानंद प्रभु की कृपा कितनी अद्भुत है। सब श्रद्धा से सुनने वाली बात है, सबको यहाँ पे झूठ बोलने के लिए नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर तो एकदम वह कभी बिल्कुल जड़ पदार्थ की तरह बर्ताव करते और कभी वह बाघ की तरह उत्साहित हो जाते। तो चैतन्य दास के द्वारा जो भक्ति के विकार प्रस्तुत किए जा रहे थे उसका वर्णन संभव नहीं। तो कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति उस हवा के संपर्क में आता जो मुरारी चैतन्य दास, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मुरारी चैतन्य दास के संपर्क में आई, वह भी कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है। जहां वाता से वो कृष्ण पाए, ये निश्चित, वह निश्चित ही कृष्ण को पाता। इतना अद्भुत प्रभाव था बताइए शुद्ध भक्तों का। अब वो थोड़ा सा डांट लगाते हैं, कहते हैं कि आजकल के जमाने में कोई व्यक्ति अपने को चैतन्य दास कह सकता है, मतलब जैसे कि वृंदावन दास के समान होता था, लेकिन वह भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान अपने सपने में भी नहीं करता, खाली नाम मात्र के लिए चैतन्य दास है। जैसे कहावत सुनी होगी आपने, आंख से अंधे नाम पद्मलोचन। अंधा है आंख से, नाम क्या है? कमल नयन। कमल नयन पद्मलोचन। तो काहे के चैतन्य दास है, तुम चैतन्य का महाप्रभु का नाम ही नहीं रख सकते। जैसे मुझे अब याद आ गया, बहुत पुरानी बात है, 2003 की बात है। हम लोग साउथ इंडिया में थे तो वहां पे एक टीचर का नाम था नित्यानंद। पहली बार नित्यानंद नाम शब्द मैंने वहां सुना, लेकिन उनके मुख से मैं नित्यानंद प्रभु की कथा कभी नहीं सुनी। उन्हें कुछ पता ही नहीं किसका नाम है। हाँ, बहुत सारे, हाँ, साउथ इंडिया में एक नित्यानंद नाम का व्यक्ति है, वो भगवान, उसको अपने को भगवान बोलता है, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ नहीं बोलता। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अद्वैत के अत्यंत प्रिय हैं, उनके स्वामी हैं, और अद्वैत आचार्य भी महान हैं। अपनी भक्ति जो उनकी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति उस कारण से महान है। तो आप सिद्धांत जानते हैं, अद्वैत आचार्य जी दास भाव में रहते हैं, चैतन्य दास मुझे चैतन्य दास। और जो भी, हाँ, फिर उसके बाद कहते हैं अद्वैत आचार्य जी की भक्ति की जय हो। अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरी तरह शक्ति प्रदत्त हुए हैं, और इस प्रकार से महान लोग अद्वैत का गुणगान करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अद्वैत आचार्य जी की अपमान मानते हैं,
जब अद्वैताचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहा जाता है तो वो अपमान मानते हैं। देखिए कितने सिद्धांत समझा रहे हैं आप। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, तो कुछ लोग अपने आप को चैतन्य दास कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अद्वैत आचार्य की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे पापी लोग। तो यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अद्वैत आचार्य कृष्ण हैं और श्रीमती चैतन्य महाप्रभु राधिका है, तो ये लोग अतिवादी कहलाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात को समझा रहे हैं। देखिए तत्व को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंट संट इस प्रकार की बातें व्यक्ति बोलेगा जिससे अद्वैताचार्य जी की या नित्यानंद प्रभु की या महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे बात आ रही है, वाकई को चैतन्य दास है तो देखिए यहाँ पे है क्या स्पष्ट है, इस प्रकार का प्रेम का विकार होगा, वो हमेशा महाप्रभु के बारे में बोलना चाहेगा। मेरा एक अनुभव है, मैं समझता हूँ मामगाछी का था। मामगाछी का मंदिर आप लोग वहां पे कभी देखिए, कभी जब आप लोग जाएंगे मायापुर, तो जो कोई भी लेके जाएगा बोले लेकिन आप जाएंगे तो जाएंगे, जा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। वैसे जिनके पास धन है सब कुछ, आप लोग जाइए ना, क्या दिक्कत है। नवदीप मंडल परिक्रमा इनको भी ले जाइए। मैं नहीं, मैं तो मानसिक रूप से जाऊंगा, लेकिन वहां पे ऑर्गेनाइज होता है नवदीप मंडल परिक्रमा, 9 दिन की होती है, उसमें आप जा सकते हैं। समाप्त हो गया इस बार साल का, अगले साल चले जाइए। इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया, वो तो महाप्रभु के आविर्भाव से पहले होता है ना। हाँ, आप कौन से एजेंट है भाई, कैसे दास हैं आप। कीर्तन मेला हुआ नहीं है, नवदीप निकालो उसको बाहर। कौन बुलाया इसको कौन बुलाया अरे अभी तो बुलाए थे मृत्यु बुलाने के लिए। 6 मार्च से है, तो ज्यादा खर्चा भी नहीं, मैं समझता हूँ 2000 या ऐसे कुछ होता है। हिंदी वालों के लिए 2-3 हजार रुपये खर्चा होता है, कितना होता है एनी हाँ जो भी होता हो, 7,000 होता है जो भी। 7,000 7 दिन का नहीं, 9 दिन का जो भी है। गरीब आदमी है तो मिलिंद प्रभु है स्पॉन्सर करने के लिए, नाम ले दिया श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु रामकृष्ण प्रभु, मना कर रहे हैं नहीं, पैसे नहीं स्पॉन्सर करने। कोई बात ठीक है, जो भी है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए कि अद्वैताचार्य जी कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु राधिका है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अद्वैत आचार्य जी का अनुयायी मानता है, मतलब कोई व्यक्ति अद्वैत आचार्य जी को कृष्ण मान रहा है और चैतन्य महाप्रभु को राधिका मान रहा है, तो जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अद्वैत आचार्य जी का अनुयायी मानता है, हाँ भाई अद्वैत का गुणगान कर रहे हैं, तो वह अद्वैत आचार्य जी के हृदय को नहीं समझ पाया कि उनके हृदय में क्या है, दास भाव है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये लोग उसी प्रकार से चैतन्य दास हैं जिस प्रकार से कभी कभी असुरों को पुण्य जन कहा जाता है। पता नहीं, इसका रेफरेंस तो हमको समझ नहीं आया कि भाई असुरों को पुण्य जन क्यों कहेंगे। पुण्य जन तो मतलब पुण्य पुण्यात्मा आदमी, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से कह दिया जाता है, जो भी। चलिए छोड़िए, अब उसको आगे बढ़ते हैं। तो क्या है खाददा, क्या है खाड़दा, खाड़दा में कुछ समय रहने के बाद नित्यानंद प्रभु अब सप्तग्राम गए। सप्तग्राम जो स्थान है वह 7 ऋषियों के संग संबंधित है, वहां उन्होंने तपस्या किया था, और वहां पे त्रिवेणी, थ्रू आउट द वर्ल्ड एज त्रिवेणी घाट, और पूरे जगत में त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। आप कहाँ से आए, असम से आए। माता जी ने एक सेवा ले रखी सुबह, जप ना करने की सुबह ऐसा सेवा पकड़ ली है कि हमने पूछा क्यों नहीं आ रहे जूम पे, वो कोई सेवा कर रही है। मैं सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे कौन सी सेवा कर रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ स्वागत है। हम नित्यानंद प्रभु कथा कर रहे हैं आज, हमारा संकल्प है कि हम अगले 1 घंटे तक किसी पे क्रोध नहीं करेंगे। और वैसे भी वैदिक एटिकेट है कि अगर हमारे घर पे शत्रु भी आए तो भी उसको लगना नहीं चाहिए, तो आप तो हमारे गेस्ट हैं, शत्रु को भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे शत्रु हैं। ये वैदिक सभ्यता है। खैर आप आए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात। तो कह रहे हैं यहाँ पे 7 ऋषियों ने तपस्या करके गोविंद के चरणों की प्राप्ति करी थी। अब ये जो प्रसंग आ रहा है इसमें बता रहे हैं किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा मर्चेंट्स को प्राप्त हुई, मतलब व्यापारियों को प्राप्त हुई, इसलिए कथा बता रहे हैं। तो वहां पे जाह्नवी, यमुना और सरस्वती एक साथ आते हैं। जाह्नवी मतलब गंगा जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे त्रिवेणी घाट कहाँ का, इलाहाबाद पहुंच गए होंगे। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि त्रिवेणी घाट अभी तो यहाँ पे बंगाल में है, ये इलाहाबाद में कैसे। त्रिवेणी तो इलाहाबाद में है, लेकिन नहीं, इसको आप पढ़ सकते हैं आदि लीला में उसका वर्णन। हाँ, आदि लीला 11वां अध्याय टेक्स्ट नंबर 41, उसमें रेफरेंस दिया गया कि सप्तग्राम ये बंगाल में, नवद्वीप के एरिया में।
नवद्वीप के लिए मतलब नवद्वीप की तरफ। हाँ, सप्तग्राम वहाँ पे है, उधर बंगाल की बात है, मतलब कहने का अर्थ ये है। त्रिवेणी घाट है, वो बंगाल में है, उसकी बात कर रहे हैं। त्रिवेणी आप इलाहाबाद में मत आइएगा। इलाहाबाद में से बाहर निकल गए कि नहीं आप लोग? लगा है? ठीक है। हाँ, देखिए त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है। अब इस पे तो लठ बजेगा। अरे अरे भाई इलाहाबाद में है त्रिवेणी संगम, लेकिन बंगाल में भी है। जैसे आपके इधर बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ में, तो ब्रज में बद्रीनाथ नहीं है, घूम के नहीं आए अब तक। प्रेम कृष्ण प्रभु नहीं लेके गए आपको अब तक। केदारनाथ भी तो लेके गए। हाँ ठीक है। आज प्रेम कृष्ण कहाँ है? अच्छा, नीलम है। देखिए, ठीक है। तो उस स्थान का दर्शन करने से त्रिवेणी घाट का सारे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों ने उस घाट में बड़े आनंद से स्नान किया। मुझे जब इस लाइन को मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था, भगवद विधा भागवतः तीर्थ तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति भूतानि या स्वांथस्थे न गदावृता। महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को क्या स्नान कर, तो स्वयं विष्णु है। आप ये भी नहीं कह सकते उनके हृदय में विष्णु, उनके तो स्वयं ही कृष्ण है, विष्णु है। तो यार जो भी है ना, वहाँ पे बड़े आनंद में लिया। नित्यानंद प्रभु ने त्रिवेणी घाट के पास में ही घर था उद्धरण दत्त ठाकुर का, उनके यहाँ पे रहे। कभी आप सोचिए आपके फ्लैट में नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को सुन रहे हैं, कब वो दिन आएगा? अरे मेरा मतलब फ्लैट समझ में आएगा तो फ्लैट ही बोल रहा हूँ, लेकिन घर की बात कर रहे हैं। मुझे इतना क्रोध आता है, रामचंद्र खान इतना नालायक पाजी तवीज आदमी, नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के संग आए, बलराम जी विद 12 कावर्ड एसोसिएट, और भी अन्य सब पार्षद, सब प्रेमी, और कहा कि, और वो बाहर नहीं आया नालायक। मैं और मन कर रहा है और गाली दूं, लेकिन उसको क्या बोलूं, अब क्लास में वैसा से गाली नहीं दे सकता। उस बेवकूफ ने बोला, खुद बाहर नहीं आया, बोला बड़े बड़े व्यंग्यात्मक थे, श्रीपाद अपने नौकर से बुलवा, श्रीपाद ये स्थान बहुत छोटा है हमारा घर, आप ऐसा करिए गायों के जहाँ स्थान होता है वहां पे चले जाइए, वहां पे रहिए। तो श्री फिर नित्यानंद प्रभु बहुत क्रोधित हुए, बोले हाँ ये स्थान मेरे रहने के लिए नहीं है, ये स्थान तो गायों के कटने के लिए है। और फिर जब नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं तो फिर मुसलमान व्यक्ति आता है, उस वहीं पे गाय काटता है, पूरे घर को तबाह कर देता है, पूरे गांव को तबाह कर देता है। रामचंद्र खान मुसलमान नहीं था, वह तो ब्राह्मण था, लेकिन उसका द्वेष हरिदास ठाकुर जी के प्रति था। अब पता नहीं खान क्यों बन गए, खां होगा जो खा होगा, खां जो भी है, लेकिन वो वहां पे इसमें खान लिखा है वहां पे। एनी हाउ, कितना बड़ा सौभाग्य यहाँ उद्धरण दत्त जी का है कि नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के संग आए और अपने मन वाणी शरीर से उद्धरण दत्त ने नित्यानंद प्रभु की सेवा करी। कह रहे हैं कि कितने भाग्यवान उद्धरण हैं कि उनको नित्यानंद स्वरूप उनके घर में आए, उनकी सेवा करने का मौका मिला, और जन्म जन्मांतर उद्धरण दत्त नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं। अब कह रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है कि जो उद्धरण दत्त जो है वो स्वर्ण मौलिक बंगाल में एक कम्युनिटी से, मूलतः शायद ब्राह्मण थे, नहीं लिखा है यहाँ पे, वो सोने के व्यापारी थे, स्वर्ण है ना, स्वर्ण मौलिक। तो प्रभुपाद जी भी उसी मौलिक, हाँ, दे फैमिली में उनका जन्म हुआ, तो वह सब उनको कह सकते हैं उसी से बिलोंग करते थे, उद्धरण दत्त थे, उनके द्वारा सब हुआ। तो नित्यानंद प्रभु ने उस पूरे व्यापारी वर्ग को उद्धार करने के लिए वहां पे अवतरित हुए और वहां सबको कृष्ण प्रेम दिया। कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु व्यक्तिगत रूप से उन व्यापारियों के घर में जा जाकर हाउस प्रॉम करते थे, कीर्तन करते थे। सोचिए आपके घर में स्वयं नित्यानंद प्रभु कीर्तन करने के लिए आए, अद्भुत है ना। ये सब लीला आपने शायद ही कभी सुनी होंगी, क्योंकि चलिए क्या समय कम होता है, नित्यानंद त्रयोदशी पे तो घंटे 2 घंटे में क्या क्या बोला जा सकता है। इसके तो कई दिन कथा होती है, एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो कितनी सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। जिन लोगों को भी अंग्रेजी आती है, बेन प्रभु, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश नाइसली? ओके, so do you have some sufficient money to buy Chaitanya Bhagavat? Should I sponsor for you, my dear Prabhu ji? Okay. समझ गए ना? ठीक है। और एक और बात बताऊं आपको, कि पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु और क्या नाम है, भूमिपति प्रभु, शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल है। इनका जो ट्रांसलेशन है वो प्रभुपाद जी की फ्लेवर से युक्त है। आप लोग जो उसको अंग्रेजी पढ़ते हैं ना वो समझेंगे उसको। मैं बड़ा
बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन लिखते हैं, बहुत सुंदर ट्रांसलेशन, उसमें प्रभुपाद जी का फ्लेवर है, वो प्रभुपाद जी से ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक होता है ना, आपके गुरु महाराज जैसे बोल रहे हो तो वैसे ही उसी तरह से वो अनुवाद करते हैं, बहुत अच्छे से अनुवाद करते हैं, जिनको भी अंग्रेजी आती है। हिंदी में तो अभी अनुवाद नहीं किया है, जिसको अंग्रेजी आती है, आप तो अंग्रेजी सीख रहे हो तो अच्छी तरह से सीखो, क्या दिक्कत है, बहुत ऐसे सिंपल इंग्लिश। निताई चंद्र वुड पर्सनली एंजॉय कीर्तन पास्ट टाइम्स, अनुवाद कीजिए हिंदी में, सुनिए, निताई चंद्र वुड पर्सनली एंजॉय कीर्तन पास्ट टाइम्स, आनंद देते थे, बस क्या कठिनाई। इन द हाउसेज ऑफ ऑल द मर्चेंट्स इन सप्तग्राम, हाँ कोई कठिनाई नहीं है, देख रहे वो पढ़ते जाएंगे समझ में आ जाएगा। हाँ ऐसे और क्या, पढ़ने से मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। 2003 में हम कृष्ण भावना में आए थे, तो नामनिष्ठ प्रभु वहाँ पे मैंगलोर टेम्पल में, वो सारे प्रश्न का उत्तर इंग्लिश में देते, भले वो इधर नॉर्थ इंडिया के थे, और मुझसे इंग्लिश में फ्रेम करना मुश्किल हो रहा था, उनके उत्तर समझ में आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन हो रहा था। और कई बार मुझे, मैं इंग्लिश में क्लास देता हूँ तो अमेरिकन भक्त लोग बोलते हैं आप थोड़ा स्लो बोलिए, स्पीड इतनी, वो बोलते बोलते बॉस भी हमारे सनक सनत प्रभु भी इंग्लिश बोलते हैं, पंचगौड़ प्रभु भी इंग्लिश ही बोलते 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 एकदम फ्लो आ जाता है, तो वो लैंग्वेज सुन करके बोल के पढ़ करके बार बार आ जाती है। चलिए हम प्रेरणा दे रहे हैं कि जिन्हों को अंग्रेजी नहीं आती वो चैतन्य भागवत पढ़े, और बहुत स्वीट है, बताइए कोई कठिन नहीं समझने के लिए। ठीक है चलिए आगे, जिनको बंगला आता है उनका तो कहना ही क्या, ठीक है, मिष्टी मिष्टी, ओके, खाते पारे, बिल्कुल करवाएंगे। अभी पढ़ते हैं, करवाएंगे, चलेगा, इस पे भी काम होगा। चलिए, सभी उन व्यापारियों ने नित्यानंद प्रभु की शरण ली, और पूरा विश्व उनकी भक्ति, यानी उन व्यापारियों की भक्ति देखकर के आश्चर्यचकित हो गया। कह रहे नित्यानंद प्रभु की जय हो, वणिक जन जो अदम और मूर्ख हैं उनका निस्तार कर दिया। देखिए क्यों ऐसा बोल रहा है, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जो वणिक वर्ग है उनकी चिंता यही रहती है, चिंतन मनन रहता है, कैसे धन बढ़े, कैसे धन बढ़े। ये मतलब कोई इसमें मतलब अपवाद नहीं होता है, तो फिर नहीं तो बिजनेसमैन बनो कैसे। हाँ खून में मतलब वो डीएनए में भगवान डिजाइन कर देते हैं कि पैसा बढ़ाओ, तो अब पैसा जो सोच रहा है वो नारायण का स्मरण करे, कठिन होता है, तो उनका भी उद्धार नित्यानंद प्रभु ने कर दिया। लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उनका गुणगान भी कर रहे थे कि देखिए जो लोग प्राय मंदिर जो चलते हैं वो बनियों के दान से ही चलते हैं, और ये विचारणीय बात है। आज प्राय होता है, मतलब उनका और जो क्योंकि भगवान को देते हैं तो भगवान फिर देते भी उनको, ये बात भी सत्य है। हाँ उनका नहीं होता रहता है, खाने पीने का भाव रहता है, तो हम देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की सेवा करी। तो कह रहे हैं सप्तग्राम में जो कीर्तन हुआ वो तो 100 साल में भी वर्णन नहीं हो सकता, तो हम 1 घंटे में कैसे करेंगे, तो भूल जाइए इसके लिए। अब वो कह रहे हैं कि सप्तग्राम में भी वही आनंद हुआ जो नदिया में होता है। नदिया वाला आनंद सुन चुके हैं ना, बच्चे पेड़ उखाड़ रहे हैं, ये आनंद है पता नहीं, लेकिन जो भी है पेड़ उखाड़ रहे हैं, 3 दिन तक खा नहीं रहे, इस प्रकार से लोग रात हो या दिन हो, ना भूख लगती, ना उनको प्यास लगती, ना भय होता, ना नींद आती, और सभी जगह भगवान कृष्ण का संकीर्तन हो रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु ने हर घर में कीर्तन किया, और हर गांव में, वहां पे भी बहुत सारे सप्तग्राम मतलब 7 गांव होंगे, 7 गांव है, हर गांव में जाकर उन्होंने कीर्तन किया। नित्यानंद प्रभु के इस प्रकार के प्रेम भाव को देखकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भाव विभोर ना हो गया। यहां तक कि जो मुसलमान थे और विष्णु से द्वेष करते थे, द्रोह करते थे, उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु की शरण आकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ली। ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, कल सुना था ना आपने, वो जो मुसलमान व्यक्ति था वह उनसे द्वेष नहीं किया था, गदाधर दास से, तो नित्यानंद प्रभु की शरण इस प्रकार से ली। जब ब्राह्मणों ने यवनों अर्थात मुसलमानों के आंखों से प्रेमाश्रु बहते हुए देखा तो उन्हें अपनी भर्त्सना करी कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत चंद्र महाशय ने, अवधूत चंद्र महाशय यानी नित्यानंद प्रभु ने सब वहां पे लीला करी। उसके बाद वह अद्वैत आचार्य जी के घर शांतिपुर में जाते हैं। जब अद्वैत आचार्य जी ने नित्यानंद प्रभु के मुख को देखा तो वह समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कितना आनंद हुआ। वह दहाड़ने लगे और हरि का नाम उच्चारण करने लगे,
और अद्वैताचार्य जी ने नित्यानंद प्रभु को की परिक्रमा करना शुरू कर दिया और उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने अद्वैताचार्य जी को आलिंगन कर लिया और पूरा उनका शरीर प्रेमाश्रु में भीग गया। देखिए इस प्रकार का आलिंगन, इस प्रकार का प्रेम तो अद्भुत है, हम लोग तो इमिटेट भी नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं? दोनों ही एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो गए और फिर दोनों पहले आलिंगन किए, फिर लौटने लगे। नहीं, ध्यान नहीं, ये अलग बात है, मैं ध्यान से नहीं उसका अनुवाद किया। वो एक दूसरे को आलिंगन करके लौटने लगे। ये आपने देखा होगा जब कोई लोग कुश्ती करते हैं, कुश्ती वाला एग्जाम्पल नहीं बोले बोल रहा हूँ, कुश्ती करते हैं तो कभी कभी वैसे मतलब पकड़ लेते हैं और एक से ऊपर ऊपर नीचे होता है, तो ये लेकिन प्रेम के कारण इस प्रकार से करने लगे और उसके बाद एक दूसरे का चरण पकड़ने लगे प्रयास कर रहे थे ऐसे करके। दोनों ही हजारों लाखों सिंहों की तरह दहाड़ रहे थे और वे अपने इस उन्माद को संवरित नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जब दोनों लोग शांति से बैठे, थोड़ा शांत हुए तो शांति से बैठे और उसके बाद अद्वैताचार्य जी ने दोनों हाथ जोड़े और नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करी। तो उसके बाद उनकी बहुत सारी प्रार्थना यहाँ पे बताई गई हैं। एक बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं, पतित पावन तुम्ही दोष दृष्टि शून्य, तुम्हारे से जने जार आछे बहु पुण्य, सर्वयज्ञमय विग्रह तुम्हार, अविद्या बंधन कांडे स्मरणे जहार। तो कह रहे हैं कि आप ही पतित जीवात्माओं के उद्धार करने वाले हैं। कौन बोल रहा है? अद्वैताचार्य जी बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। तो कह रहे हैं कि आप किसी में भी कोई गलती नहीं देखते, दोष दृष्टि शून्य। कितना सुंदर बात है। और जिस व्यक्ति के महान पुण्य एकत्रित हो गए हैं वही आपको समझेगा। अब उसका मतलब क्या है? आपको समझेगा मतलब आपकी महिमा समझेगा और आपका आश्रय लेगा। नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर के राधा कृष्ण के प्रेम बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसका पुण्य इकट्ठा नहीं है, वह नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं लेगा, जैसे कि आप रामचंद्र खान के केस में देख चुके हैं। वस्तुतः हुआ क्या कि रामचंद्र खान जी ने, जी कैसे बोल दिया, उफ, रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया था, इसलिए नित्यानंद प्रभु को भी समझ नहीं पाया। डज इट मेक सेंस? ये बात है। आप सारे यज्ञों के मूर्तिमान स्वरूप हैं और आपका स्मरण करने मात्र से विद्या के सारे बंधन टूट जाते हैं। ये सब बात बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि यदि आप स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे तो किसके पास शक्ति है कि आपको समझ सके? अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। अपनी ये देखिए बात समझने वाली होगी। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पहले से ही आए हुए हैं, उनसे बड़े हैं और पूरे भारत में घूम भी रहे हैं, लेकिन अपनी महिमा नहीं प्रकाशित किए तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि महान व्यक्ति है ना। तो यही बात आप बोल रहे हैं कि जब तक आप स्वयं प्रकाशित नहीं करते, ये देखिए बहुत गंभीर तत्व है। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, नित्यानंद प्रभु की प्रतिनिधि एक प्रमाणिक गुरु के संपर्क में व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा, और कदाचित आ भी गया तो जरूरी नहीं कि उनको पहचान पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के मुख पे एक व्यक्ति बोला, श्रील प्रभुपाद जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो। मतलब युग युग में कोई एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होता है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित एति, इस प्रकार की बुद्धि। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि कई जन्मों में तुमको कभी गुरु प्राप्त ना हो। ऐसी अब प्रैक्टिकल है तो बहुत प्रसिद्ध बात है, ही निश्चित ही ऐसा प्रसिद्ध है। और भी ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन में आते हैं, कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं, फिर सोचते हैं यहाँ तो सब कुछ दिया नहीं गया है, फिर राग मार्ग की भक्ति का इंजेक्शन लगवाने के लिए बाहर कहीं चले जाते हैं और लगता नहीं है, खाली पानी होता है उसमें। कुछ राग मार्ग की भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है। आप क्रोध से पूरी तरह से, अक्रोध परमानंद तुम्ही महेश्वर, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। इसको गाया नहीं ना हमने? नहीं, गा चुके हैं। वो क्रोधी नहीं होता है। तो हम क्षमा चाहेंगे नित्यानंद प्रभु से, कल हम लेक्चर में भक्त क्रोधित हो गए थे। कोई बात नहीं, मतलब अपने को माफ कर ले रहे हैं
आप दोष नहीं देखते, इसलिए हमको भी नहीं देखना चाहिए। तो हम तो खैर अब क्या है, कुछ भी नहीं। आप ही लक्ष्मण हैं, आप ही हलधर हैं, इत्यादि ने बोला। आप ही जीवन को उद्धार करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी उनके बीच में बात हुई, इसको हम अभी नहीं रख रहे। नित्यानंद प्रभु और उनके बीच में आदित्यचार्य के बीच में बहुत गुह्य वार्ता हुई, उसको बड़ा प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु आदित्यचार्य जी के घर चले गए। अब उसके बाद माता सची के पास गए और उन्होंने उनको प्रणाम अर्पित किया और माता सची बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता सची कहती हैं, बेटा तुम निश्चित ही परमात्मा हो। क्यों परमात्मा है? तुमको देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, तुमको देखने की इच्छा थी और मेरी इच्छा को समझ करके तुम तुरंत यहाँ पे आ गए। तो इसलिए कौन है इस जगत में जो तुमको समझ सकता है? कुछ समय के लिए बेटा तुम यहाँ पे रहो, ताकि मैं तुमको कम से कम 10, 15 या 30 दिन में देख सकूं। मैं बहुत दुखी हूँ और तुमको मैं देखना चाहती थी। अब भगवान की इच्छा से तुम यहाँ पे आ गए हो ताकि मेरा दुख दूर हो जाए। इस प्रकार से सची माता का बातों को सुन करके नित्यानंद प्रभु बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराए और क्योंकि वो जानते थे कि सच्ची माता की महिमा क्या है। कहने का आशय ये, कितना प्रेम है उनको नित्यानंद प्रभु से और गौरांग महाप्रभु से। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ओ माई। हाँ, नित्यानंद बोले, सुनो आई। कितना सुंदर शब्द है ना, सुनो आई सर्व माता, तुम्हारे देखीते मुई आशी आचन हेता। थोड़ा बंगला आप माफ कीजिएगा, हम बंगला नहीं जानते हैं, हमारा बंगला ज्ञान अल्पाक्षी, हमारे को क्षमा करून। तो नित्यानंद ने कहा कि भाई हे सच्ची माता, मैं आपको ही देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे आपको देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसलिए आपकी आज्ञा से मैं यहाँ नवद्वीप में आया हूँ। इस प्रकार से सच्ची माता से बोलकर नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में घूमने लगे। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के संग नवद्वीप में कीर्तन करते और वह मूर्तिमान कीर्तन स्वरूप थे। मैं कुछ एक्शन मूवी पे आना चाह रहा था। अब हुआ ये कि नित्यानंद प्रभु आप पहले भी सुन चुके हैं, अब यहाँ अपने आप को बड़े ही सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किए, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर कपड़े इत्यादि। और उनके पास एक लोहे का दंड था। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, आपने कभी देखा है कोई सन्यासी लोहे का दंड लेके घूम रहे हो? तो नित्यानंद प्रभु अद्भुत है। वो लोहे, लाइक स्टील की रॉड क्या करना क्या भाई। तो लोहे का दंड लेकर वो घूम रहे थे और उनकी 10 उंगली में, 10 उंगली होती है, हाँ गिन रहा था मैं 1, 2, 3, हाँ अंगूठा भी। अच्छा 10 उंगली, मतलब अंगूठा भी। अंगूठे में तो कोई नहीं पहनता है रिंग, लेकिन नित्यानंद प्रभु अंगूठे में भी रिंग पहने हुए थे, सोने की अंगूठी पहने हुए थे। अंगूठे में कहे पहने देखे कभी? हम तो किसी में नहीं पहनते, इसलिए अंगूठे में भी पहनते हैं। अच्छा जो भी रहता हो, तो अंगूठा मिला करके 5 में, ऐसे तो अवधूत हैं, तो कुछ भी करेंगे, नियम से पालन करने वाले हैं। तो अपने गले में उन्हें बहुत सारी रत्नों की माला पहनी हुई थी, कानों में कुंडल डाल रखे थे और बहुत सारे फूलों की माला उनके शरीर के ऊपर थी और बहुत ही सुंदर सफेद, नीला, पीला सिल्क, क्या बोलते हैं, रेशम का कपड़ा पहने हुए थे। एकदम ऐसे लग रहा है कोई भोग में प्रवृत्त व्यक्ति हो। और अन्य वस्तुओं का वर्णन भी यहाँ पे किया गया है। अब इसको देख के हो क्या रहा है, जरा देखिए। तो इस प्रकार से ऐसे वस्त्रों से आभूषित होकर के नित्यानंद प्रभु घूम रहे हैं। अब मैं कहाँ पे बोलूं? हाँ, नाउ द एक्शन स्टार्ट्स, हियर केयरफुली। अब ऐसा ही जो पुण्यात्मा लोग थे वह नित्यानंद प्रभु को देखकर बड़े प्रसन्न होते और पापी लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते। नहीं, 1 मिनट, नहीं, लिखा है यह है कि बहुत सारे ऐसे पुण्यात्मा लोग नवद्वीप में रहते कि जिनको देखने मात्र से पापियों के पाप का मोचन हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे पापी लोग भी रहते थे जिनकी छाया का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता था। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह दोनों ही लोग कृष्ण भावना में आए। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे जीवों का उद्धार किया और नित्यानंद प्रभु के द्वारा उन्हें तीनों जगत का उद्धार किया। तो इस प्रकार से किसी न किसी रूप से नित्यानंद प्रभु ने चोरों को और खराब लोगों को, पतित लोगों का उद्धार किया। अब
एक कथा सुनेंगे आप लोग जिसमें डाकुओं का उद्धार हुआ। ये बहुत ही ड्रामेटिक है। बहुत से भक्तों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन ये है बड़ी रोचक एक्शन मूवी। तो इसको किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कृपा किए। अभी तक आपने सुना नित्यानंद प्रभु क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से पनिशमेंट भी देते हैं, अंत तो गत्वा कृपा करेंगे। चलिए देखते हैं। नवद्वीप में एक ब्राह्मण था उसका कोई सम नहीं था। किस में? डकैती करने में। बेस्ट अमंग द डकैट्स। असुरवर, असमूर्त, न कोई समान न श्रेष्ठ। तो वह अन्य डकैतों का लीडर था और बहुत ही खराब व्यक्ति था। वह नाम मात्र का ब्राह्मण था। वह अन्य लोगों को बड़ी निर्ममता से मार देता और हमेशा डाकुओं की संगत में रहता। उसने सुन रखा था असत्संग त्याग, नहीं नहीं क्या बोला जाएगा, सत्संग त्याग एक डकैत आचार। डकैत का आचरण एकमात्र आचरण है कि उसे सत्संग से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो रहता था। तो एक बार उसने नित्यानंद स्वरूप को देखा, नित्यानंद प्रभु को देखा, बड़े ही दिव्य अलंकारों से अलंकृत रह करके, इसमें सोना था, बहुत सुंदर सुंदर माणिक इत्यादि थे। तो उसको इन सब अलंकारों को छीनने की, चुराने की इच्छा हो गई। कितनी सुंदर इच्छा बेचारे की भाई। नित्यानंद प्रभु जहां जहां जाते वो ब्राह्मण उनके पीछे, ब्राह्मण मतलब नहीं बोले डकैत, ब्राह्मण डकैत चुपके से उनके पीछे चलता ताकि वह उस धन को चुरा ले। देखिए कितना सुंदर स्वभाव है बेचारे, कोमल स्वभाव। तो नित्यानंद प्रभु तो परमात्मा है, सबके हृदय में, सब जान रहे थे। और देखो कुछ बोल भी नहीं रहे। आपको मालूम चल जाए कि आपके पीछे कोई घूम रहा है तो आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। नित्यानंद प्रभु जान रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। वह उस खराब व्यक्ति की इच्छा, नीयत को जानते थे। तो कह रहे नवद्वीप में एक योग्य व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था हिरण्य पंडित, जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक वस्तुओं मतलब उनका संग्रह नहीं किए। तो नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को छोड़ करके उन ब्राह्मण हिरण्य पंडित के घर में गए। फॉलो कर पा रहे स्टोरी? नित्यानंद प्रभु के पीछे कौन चल रहा है? वो डकैत, उसका नाम रखा नहीं गया। और नित्यानंद प्रभु समझ गए, तो अपने पार्षदों को छोड़ करके हिरण्य पंडित के घर में जा रहे हैं। और अब उसको लग जाएगा कि ये तो अकेला है, अब तो दबा लेंगे, अब खींच लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। देखिए कितने नित्यानंद प्रभु चतुर है। तो यह जो यह पापी ब्राह्मण मतलब डकैत, हिरण्य पंडित की बात नहीं हो रही, बहुत खराब व्यक्ति था। उसने अपने अन्य डकैतों को साथ में लिया। सामूहिक कार्य करना चाहिए भाई, ईमानदारी से चोरी करनी है। अब देखो क्या रहे क्या, अरे भाई हम लोग क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? ये डकैत बोल रहा है, चंडी माता ने हमको सारा खजाना एक ही स्थान पे दे दिया। इस अवधूत के शरीर में जितने मणि माणिक्य हैं वह सब सोने से, मणि माणिक्य मतलब जितने सब वस्तु से बने हुए हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि कितने हजारों लाखों रुपए का ये सब धन होगा। और निश्चित है कि इसको हम पालेंगे तो हमारा, उसके बाद श्री कृष्ण प्रभु से मिलकर के पैसा इन्वेस्ट करा देंगे। और मतलब कुछ काम करने, ये सब डकैती छोड़ करके भजन करेंगे वृंदावन। बढ़िया। नहीं ये सब नहीं, ये अपने मन से जोड़ रहे हैं विनोद के लिए, कुछ नहीं। कोई भजन का मूड नहीं था उसका। कह रहे हैं कि चंडी माता ने एक साथ हमारी लॉटरी खोल दी है, सब लेके आ गए हैं, हम चोरी कर सकते हैं। और ये हिरण्य पंडित की यहाँ अकेले रह रहा है, अकेले रह रहा है। हम जा करके आधे घंटे में वहां जाकर के सब छीन लेंगे उससे। तो सब लोग अपने तलवार ढाल सब ले लो और आज रात हम उसके घर पे डकैती करेंगे, डकैती करेंगे। तो इस प्रकार से प्लान बना करके जो डकैत थे वह रात्रि का प्रतीक्षा करने लगे और उस घर के पास में खड़े हो गए जाकर के। तो उनके हाथ में तलवार, चक्कू और क्या कहते हैं उसको, त्रिशूल, ये सब ले लिया था। और नित्यानंद प्रभु के जहाँ पे नित्यानंद प्रभु हिरण्य पंडित क्या रुके हुए थे, घर के पास में वो खड़े हो गए। तो प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक जासूस को भेजा कि क्या देखो भाई क्या चल रहा है वहां पे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु भोजन ग्रहण कर रहे थे और भक्त लोग हरि का नाम उच्चारण कर रहे थे चारों दिशाओं में। और नित्यानंद प्रभु के सेवक इतने अधिक मत्त थे कृष्ण भावना में, कुछ लोग उसमें बाघ की तरह मतलब शेर की तरह दहाड़ते, ऐसे दहाड़ रहे थे।
और कोई कृष्ण प्रेम में वो चल ही रहा था, कृष्ण तो चल कांस्टेंट चल रहा था, कृष्ण प्रेम में चिल्ला रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था ऐसे करके, कोई ताली बजा रहा है ऐसे करके, वो कोई कहती हाय हाय कर रहा है, हाय हाय जो भी कर रहे हो कृष्ण भावना के कारण कर रहे थे। कृष्ण भावना में कोई व्यक्ति सो ही नहीं रहा था भक्ति के कारण। जासूस लौट करके आया और कहता है अवधूत अभी भोजन ग्रहण कर रहा है और बाकी सब लोग अभी जग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, खाने दो उनको, खाने दो उसको और सो जाने दो, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे उसके बाद धावा डालेंगे उसके ऊपर। तो वो सभी डकैत पेड़ के नीचे बैठ गए और वो बड़े संतुष्ट थे। क्या कहते हैं, दीवा स्वप्न सुना आपने? दिन के स्वप्न इस तरह, इनका रात्रि स्वप्न चल रहा था कि मैं हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हमको इतना मिलेगा धन। और बोल भी इसमें लिखा हुआ है, एक कहता था मैं उसका वो जो सोने वाला हार है ना वो लूंगा मैं। दूसरा कहता था वो जो मणि का जो हार है वो मैं ले लूंगा। अच्छा, दूसरा कहेगा उसके कान की कुंडल वो तो मेरे हैं। एक और कहता मैं भी उसका वही गोल्ड ब्रेसलेट, क्या होता है वो ब्रेसलेट को, कड़ा 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 लूंगा ऐसे करके। तो कह रहे अरे वो जो जो उसका वो चांदी वाला पाँव में बांध रखा है ना, पैजनिया जो भी कहते हैं, एंकल बेल्स, वो मेरे हैं। इस प्रकार से वह स्वप्न देख रहे थे कि क्या धन प्राप्त होगा, क्या धन प्राप्त होगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से, इच्छा से निद्रा देवी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया और सब सो गए। सारे के सारे सो गए। तो जब वह ऐसे सो गए जैसे मानो बिल्कुल ऐसे कहते हैं मरा हुआ, क्या कहते हैं, काटो खून नहीं ऐसे बोलते, क्या बोलते, सुदम मतलब एकदम सो गए। हाँ, मान लो घोड़े पे जो भी रहा हो सो गए। इतना सो गए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो अचेत हो गए हो। तो वह भगवान की माया शक्ति से इतने भ्रमित हो गए कि पूरी रात बीत गई और वो उठे नहीं, सारी प्लानिंग समाप्त। और बाद में जब कौवे बोलने लगे तब उनकी नींद खुली और वो बड़े असंतुष्ट हुए कि पूरी रात बीत गई और कुछ नहीं किए, आज कोई कमाई नहीं। तो उन्होंने अपने तलवार आदि को छुपा लिया, भाई दिन का समय हो गया है, छुपा लिया। और उसके बाद नहीं, वह छुपा करके उधर रख दिया, जंगल में रख दिया। और उसके बाद गंगा जी में स्नान करने चले गए। कितने पवित्र डकैत, कितनी सुंदर नीयत से सुंदर कार्य करने गए। 9 से चूहे खा के बिल्ली चली हज को, उसके बाद गंगा जी में स्नान कर चले गए। नवदीप के ये लीला है इसी प्रकार से। अब कहाँ गए, बाथरूम तो होगा इनके पास, तो बेचारे गंगा जी ही जाएंगे, तो गंगा जी में जाके स्नान कर लेंगे। वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे जब वो घर जा रहे थे। उसकी बंगला बड़ी स्वीट है। केहा बोले तू ही आगे घुमाए पडीली, केहा बोले तू ही बड़ा जागिया छिली। तो कह रहा है, एक डकैत बोला अरे तू पहले सो गया था। दूसरा बोलता है हाँ तो तुम तो जग रहे थे ना। तुम तो जग रहे थे ना, हमको बोल रहे सो गए, तुम जग रहे थे। सब तो सो गए थे। दूसरा बोला अरे भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, चंडी माता ने, माता चंडी ने हम लोगों को इस एम्बैरेसमेंट में क्या कहेंगे, शर्मसार, हमें शर्मसार होने से बचाया। बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाती। तो वो जो पापी ब्राह्मण था, वो जो डकैतों का इंचार्ज था, उसने कहा देखो भाई और झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी हुआ चंडी माता की इच्छा से हुआ। हमने एक दिन खो दिया है लेकिन और आगे भी दिन मिलेगा और हम भजन आगे बढ़ाएंगे। तो ने कहा कि चंडी माता ने आज हमको भ्रमित कर दिया क्योंकि हमने उनकी पूजा नहीं करी थी। ये बात है, वितर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं कि चंडी की पूजा नहीं किए हैं इसलिए ऐसा हो गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग जाकर के अच्छे से चंडी की तरीके विधिवत विधिवत चंडी की पूजा करते हैं। किससे? शराब से और मांस। कितना अच्छा संकल्प है। अभी गंगा नहा के आए हैं, अभी गंगा नहा के आए हैं। कितना सुंदर संकल्प डकैतों का है, बेस्ट अमंग द डकैट्स। तो कह रहे हैं कि कितना कितना अमेजिंग है ना, गंगा नहा के आए अभी कुछ समय पहले गंगा जी नहा के आए हैं कि चंडी की उपासना नहीं किए हम, किससे, कितना सुंदर वस्तु है, शराब से और मांस से। तो उन्हें इस प्रकार से प्लान बनाया और चंडी की उपासना मांस और शराब से करी। अगले दिन फिर डकैत आए अपने अस्त्रों को लेकर के, और वह नीले वस्त्रों से मतलब आच्छादित थी, नीले वस्त्र उन्हें पहन रखे थे और बहुत ही मतलब कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रेव को क्या बोलेंगे, हाँ बहादुर दिख रहे थे। रात के समय जब सब लोग सो गए तो उन डकैतों ने उस घर को घेर लिया। काफी
डरावनी बात है। तो जैसे ही अब देखिए, अब सीन थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे ही वो डकैत उस घर के पास आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो घर बहुत ही बलवान सैनिकों से रक्षित है। कल क्या देखे थे? पार्षद हैं, कोई हथियार नहीं देखे थे। अब आज क्या देख रहे हैं? बॉडीगार्ड या सोल्जर्स, या मतलब पहलवान नहीं, रक्षकों से थे, सैनिकों से घिरा हुआ था। और उन सब के उनके हाथ में अस्त्र थे, और वह उस घर को चारों ओर से घेर करके निरंतर हरि का नाम उच्चारण कर रहे थे। भगवान के पार्षद थे, उनके बड़े शक्तिशाली शरीर थे, और उनको जीतना असंभव लग रहा था। उनको जीत सके असंभव लग रहा, एक ही अकेले ही सबको खत्म कर देता है, ऐसे लग रहा था। वो कह रहे थे कि, वो कहते हैं उनको लगा, हमें लिखा हुआ है कि एक डकैत को लगा कि एक एक सैनिक कई 100 लोगों को एक झट में मार देगा। तो उनके सामर्थ्य डर लगा, नहीं हम तो इनसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। उनके गले में फूलों की माला थी, और उनके चंदन का लेप लगा हुआ था। किन की? सैनिकों की, सैनिक लगा हुआ था, और लगातार भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे। नित्यानंद प्रभु उस समय विश्राम कर रहे थे, और उनके जो सैनिक थे वह सब हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे। यह देख करके डकैतों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। वह दूर चले गए उस घर से, और साथ में बैठ करके विचार विमर्श करने लगे। मीटिंग हो रही, इष्ट गोष्ठी, ईमानदारों की गोष्ठी। ठीक है। तो डकैतों ने आपस में चर्चा करना शुरू किया, ये सैनिक कहाँ से आए, इस सैनिक कहाँ से आ गए। तो डकैत ने कहा, अवधूत को पता चल गया होगा हमारे प्लान के बारे में, इसलिए जरूर उसने भाड़े से सैनिक बुलाए। भाड़े से सैनिक बुलाए। दूसरा बोलता है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि अवधूत बहुत चालाक है, बहुत दिमाग उसके पास है। ये अवधूत इतना बुद्धिमान है कि अपनी व्यवस्था, अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके चलता है, अपने से व्यवस्था करके चलता है। अन्यथा यह जो सैनिक है, ये तो इंसान भी नहीं लग रहे हैं। अब वो तो दिव्य लग रहे होंगे ना, वो तो भगवान के पार्षद हैं, इतना। तो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको इसीलिए गुसाई कहते हैं कि उसका प्रभाव बहुत अधिक है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे मूर्ख, कोई व्यक्ति इस प्रकार से खा रहा है मजे से, और सुंदर आभूषण पहन रहा है, उसे गोसाई कहेंगे? तो भ्रमित हो गए। देख रहे हैं ना, नित्यानंद प्रभु की महिमा को सामने रहते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। सारे आभूषण के पीछे भाग रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के चरण सामने समझ नहीं पा रहे हैं। अभी समझेंगे, थोड़ी पिटाई होनी जरूरी है, थोड़ी पिटाई होनी जरूरी, तो समझ में आएगा। तो ब्राह्मण लीडर का जो उनका वितर्क देखिए, मैं इसका कारण समझ रहा हूँ। बहुत सारे प्रभावशाली लोग, तेजस्वी लोग आते हैं अवधूत को देखने के लिए। तो राजा के जो सेनापति हैं, वह भी आ गया होगा कहीं से, उसके पास बहुत सारे सैनिक होंगे, और क्योंकि ये सब सैनिक भावुक हैं, इसीलिए सब हरि का नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये समय सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैनिक हैं, हम लोग बात थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, बाद में आएंगे। तो इसलिए आज हम लोग घर चले जाते हैं, और शांति से 10 दिन के बाद आते हैं। इस प्रकार से लीडर चला गया, और फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपनी लीला करते रहे। यहाँ लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के सेवक का स्मरण करने से सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तो यह सोचना कि नित्यानंद प्रभु को कोई बाधा आ जाए, ये तो मूर्खता है। नित्यानंद प्रभु कैसे कोई बाधा आ सकती है? तो उनके कह रहे हैं कि हाँ, यही जो व्यक्ति उनके सेवक का भी स्मरण करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो जाता है। वो उदाहरण दे रहे हैं, गणेश जी, रुद्र और अनंत। गणेश सारी बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं कि नहीं, विघ्न विनाशाय करके बोलते ना। और रुद्र पूरे ब्रह्मांड का नाश करते हैं, और अनंत पूरे जब हिलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है। तो सब किसके अंश मात्र है? नित्यानंद प्रभु के। बहुत उस पर लंबा तात्पर्य, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उस प्रकार से, आप समझ रहे हैं, 10 दिन वो रुक रहा है। तो जब 10 दिन तक फिर नित्यानंद प्रभु बड़े आराम से कीर्तन कर, उसके डर से थोड़ा रुके हुए थे, लेकिन कहने का कीर्तन चल ही रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बना रहा है, हाँ, तो उस प्रकार से कीर्तन कर रहे होते। तो अब
उस पापी डकैत ने फिर प्लान बनाया और जहाँ पे नित्यानंद प्रभु रह रहे थे, उस घर के पास फिर इकट्ठे हुए। उस दिन अब देखिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया। उस दिन रात्रि बिल्कुल अंधकार था, अमावस्या मान सकते हैं, एकदम अंधकार। और अंधकार के साथ-साथ गहरे बादल भी थे। तो एकदम, अब यहाँ अमावस्या लिखा तो नहीं है, लेकिन लिखा है दैवे से दिने माघ महामेघे अंधकार। हाँ, ये नहीं, अमावस्या नहीं था, इसमें कह रहे हैं कि देवता मतलब भाग्य से ऐसा था कि बादल इतने घने थे कि बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी नहीं दिख रहा था। और ध्यान दीजिएगा कि डकैत लोग मशाल लेके नहीं घूमते हैं। आप कहेंगे कभी फ्लैश लाइट, लेकिन ना, ये सब उनका नहीं हिसाब किताब रहता है। इसको कैसे रहे, तो मतलब ही नहीं बनता ऐसे करने का। तो वो शायद चंद्रमा की रोशनी में कुछ काम करते हैं, जो भी हो सकता है अमावस्या में डकैती करते हो, हमको नहीं पता उनकी डिटेल्स, लेकिन ऐसा लिखा है कि अंधकार था। और वो अंधकार में अभ्यस्त भी होंगे, तो अंधकार था। उस रात्रि में हर डकैत 5 से 6 अस्त्र शस्त्र लेके चल रहा था। तो जैसे ही उस आंगन में, उस घर के आंगन में, अब ये जरूरी नहीं कि हिरण्य पंडित के घर में हो, कहीं और नाम नहीं वर्णित है, लेकिन दूसरे और घर में जहाँ नित्यानंद प्रभु रह रहे थे, उसके आंगन में गए, तुरंत ही वो सब लोग अंधे हो गए। वैसे ये घटना यहाँ भी ब्रज में भी हुई। बलराम जी का मंदिर था, बड़े दाऊजी ना, और वहां पे औरंगजेब अपनी सेना लेके आया था उसको अपवित्र करने के लिए, मंदिर को नष्ट करने के लिए, तो वह भी सब लोग अंधे हो गए थे। बलराम जी, मैंने सुना ऐसे, बलराम जी कुछ तो कुछ उसको मैसेज दे, क्या समझे हो, क्या समझे हो तुम, हैं? कृष्ण की तरह हम सब सहन कर लेंगे, नहीं। तो बलराम जी का मूड खराब था उसमें। तो सब लोग अंधे हो गए थे। बाद में फिर वो वापस चला गया, कुछ तो माफी मांगी तो वो ठीक हुए। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर दिए, उनको अंधा कर दिए। रात्रि अंधेरी ऐसे ही है, और अब फिर वो अंधे भी हो गए, तो कुछ भी नहीं देख पाए। और अब देखिए क्या उनकी अब धुनाई होती है। न सिर्फ अंधे हो गए, बल्कि उनकी प्राण, उनकी बुद्धि और उनका मन सब पंगु हो गया, सोचने की क्षमता भी नहीं रही। तो कुछ लोग एक गड्ढे में गिर गए जिसमें लीच थे, और क्या कहते हैं, मधुमक्खियां तैरती थी। फर्स्ट डोज। कुछ लोग ऐसे गड्ढे में गिर गए जहां झूठा भोजन फेंका जाता है, उसमें कितनी झूठे भोजन से भी बहुत, जब सड़ रहा होता है भोजन, वो बहुत महक आती है, वहां गिरे, और वहां पे कीड़ों के और बिच्छुओं के दंश उनको लगने लगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग कांटों के पेड़ पे गिर गए। अब कांटों के पेड़ कहां से आए पता नहीं, लेकिन नितिन तो सब कुछ कर सकते हैं। और उनके पूरे शरीर में कांटे घुस गए। मान के चलिए किसी कोई बबूल के पेड़ पे गिर जाए, कहां कहां उसको दर्द होगा। आप सब लोग सोच ही रहे होंगे कि एक कांटा लग जाता है कितना दर्द होता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना कि व्यक्ति कांटे के पेड़ पे ही गिर जाए, बहुत कष्ट हुआ होगा। एक कुछ लोग एक गड्ढे में गिर गए और उनके हाथ पैर टूट गए और वो रोने लगे। कुछ लोगों को अत्यंत बुखार, बहुत तीव्र बुखार चढ़ने लग गया, और सभी लोग इस प्रकार से और ये सभी लोग बहुत ही भयभीत हो गए कि एकदम से क्या होगा। देखिए ये एक बड़ी अद्भुत बात है ना, कि आप पूरा ग्रुप लेके चल रहे हो, आप नहीं, मतलब थर्ड पर्सन, आप मतलब आप तो डिवोटी हैं, कोई व्यक्ति इस प्रकार से डकैती करने चल रहा है, क्या वो कभी कल्पना कर सकता है सपने में कि ऐसा हो जाएगा उसके साथ? पूरा उसने अस्त्र ने 5-5 अस्त्र लेके चल रहे हैं, पूरा आज तू हम पक्का, उनको तो आंखों में दिख रहा था कि आज तो ये नेकलेस हमारे गले में आएगा, और देखिए खट से अंधा कर दिया। बड़ा सुंदर लीला है। अब देखिए यही बात पूरी नहीं हुई, अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि इंद्र परम कौतुकी, इंद्र और मजा लेने के लिए क्या लिखे हैं, करीते लागिले महाझाड़ वृष्टि ताठी। मतलब कहने का अर्थ है, वो जो बर्फ गिरती है ना, रेन स्टॉर्म क्या बोलेंगे, नहीं हेल स्टॉर्म में लिखा नहीं है, रेन स्टॉर्म। तो मतलब ये हो गया कि वृष्टि, ठंडी बारिश हो रही थी। तो पहले ही वो कीड़े से काटे जा रहे थे, अब उन पे बारिश भी होने लगी। हाँ, उसका शिलावृष्टि भी पढ़े लिखा, उसका हेल, मतलब वो जो ओले वह भी गिरने लगे।
और वो मरे नहीं, लेकिन केवल दुःख के सागर में डूबते रहे। देखिए, ये आप लोग का अनुभव है कि अनुभव होगा, बीच में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ओले गिरे थे। उस समय हमारा गायों के रनिंग एरिया में शेड नहीं था, रनिंग एरिया में शेड नहीं था। तो हम लोग हमारी गायों को चोट लग गई थी। तब उसके बाद ही हम लोग सब शेड खड़ा किए हैं उसमें। शेड खड़ा किए मतलब जहाँ पे वो घूमती हैं, तो कदाचित दोबारा कभी हो तो एक साथ आकर इकट्ठा हो जाए, उनको चोट नहीं लगे। बहुत खतरनाक होता है। अब आप उतनी ऊंचाई से अगर बर्फ का एक वो पीस गिरता है, आपका सर चोट फट सकता है। और यहाँ तो अब दई दनादन। और आप जान ही रहे होंगे, ऐसा हो सकता हो इंद्र हाथ में लेकर के ये ले, ये इसकी आंख में मार, इसकी आंख में मार, हाथ तोड़ दे साले। तो ये वाला नित्यानंद प्रभु के पंगा करेगा, तो ऊपर से फेंक रहे होंगे जोर से ऐसे करके। बहुत ऐसे चोट लगी है उसके बाद। मतलब हेल स्टार, बहुत दर्द हुआ होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। ताड़ ताड़ ताड़, ये समझ लीजिए कि मान लो खड़ा है कोई व्यक्ति और उसको ईंटा मारी, उससे भी तेज, ईंट से भी तेज, बहुत स्पीड। आपने देखा था वो कार फूट गई थी। और एक्चुअली अच्छी बात, अच्छी तो नहीं कह सकते, बलराम हॉल का रिकंस्ट्रक्शन करने की सेवा हमको इसी प्रकार से मिली थी। उन लोगों ने ऊपर वो एस्बेस्टस की शीट नहीं चेंज करी थी, तो भड़ 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 करके टूट गया। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि अब ऐसा करिए, थोड़ा सेवा लीजिए आप, इसको रेनोवेट कीजिए। तो हमें इस प्रकार से सेवा का मौका मिला। लेकिन वो तो खैर जो भी आगे की बात है, बलराम हॉल था, इंटरेस्टिंग। तो जो भी है, महाप्रभु की कृपा थी, नित्यानंद प्रभु की कृपा, हमको सेवा का मौका मिला। तो यहाँ पे अब ओले भी पड़ रहे हैं, अच्छा ठंड भी लग रही है, भीग गए हैं, कांटे लगे हैं, और उसके बाद ओले भी पड़े और मरे भी नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम नरक जाएंगे, हमारा आते कोई निकालेगा तो हम मर जाएंगे। ना गुरु, मरोगे नहीं। आते निकाले भी जाएंगे और मरेगा भी नहीं। कोई कहता शराब पी है, हम तो मौके में ओकेजनली ले लेते हैं, ऐसे रोज नहीं। तो जीवन में कोई एक बार शराब पीता है तो उसका मुंह खोल करके कई दिन तक उड़ेलते रहते हैं, दिन नहीं कई युगों तक उड़ेलते रहते हैं, गरम गरम लोहा। ठीक है, भजन नहीं करेंगे तो अच्छा भोजन प्राप्त होगा। तो खैर जो भी है, अब वो बहुत दुख प्राप्त की। अब उसके बाद वहीं पास में बिजली, वज्रपात हुआ फुस करके। तो इन लोग अपने आप को भूल गए और सारी चेतना भय से उनकी लुप्त हो गई। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो जो डकैत थे वो पूरी जो है भीग गए, और बहुत ठंड लग रही थी उनको, बहुत क्या कहते हैं, शिवरिंग को क्या बोला जाएगा उसको, कांप रहे थे, कंपकपी आ रहे थे, अंधे भी थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे। और अब इस प्रकार से ठंड से और ओलों से, ओलावृष्टि से दुखी हो गए। पंगे मत लेना नित्यानंद प्रभु से, बड़ी पिटाई होगी भाई, और किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखिए, जब इतना प्यूरिफिकेशन हो गया, शुद्धिकरण हो गया, तो आप कहेंगे नित्यानंद प्रभु भाई इतना कैसे क्रूर हो गए। क्रूर नहीं है, ये दया है, उनकी दया दिखा रहे हैं। तो अब उनको जब समझ में आ गया, नहीं नहीं नहीं, सर सर सर, अभी अभी नहीं है, अभी नहीं है। यह समझते हुए कि इंद्र ने ये समझ गए थे कि नित्यानंद प्रभु को परेशान करने अगर आए हैं, इसलिए क्रोधित होकर इंद्र और इन पे कष्ट दे रहे थे। अब ऐसा हो रहा है कि जो ब्राह्मणों का लीडर था, उसको अकस्मात बुद्धि आ गई। उसने सोचा कि नित्यानंद कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह निश्चित ही भगवान है, और वह सामान्य मनुष्य हो ही नहीं सकते। एक दिन उन्होंने हमको सुला दिया, हम समझ नहीं पाए क्योंकि भगवान की माया शक्ति से हम भ्रमित हो गए थे। अगले दिन हमने अद्भुत सैनिकों को देखा, फिर भी हमारे को बुद्धि नहीं आई। ये हम जैसे पापी लोगों के लिए सच्चा दंड है, क्योंकि हम भगवान की धन को लूटना चाहते थे। इसको देखो, बुद्धि आना शुरू हो गई। इस महान भय से हमारी कौन रक्षा करेगा? मेरे पास नित्यानंद प्रभु के अलावा और कोई शरण नहीं है। इस प्रकार से सोच रहा था। अब ब्राह्मण मन ही मन भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों की पूर्ण आश्रय लेने लगा। जब इस प्रकार से वह उनके चरणों का स्मरण कर रहा था, हाँ रुकी, क्षमा कीजिएगा, सिद्धांत बोल रहे हैं। से चरण चिंती ले आपद नहीं आर, से क्षण कोटि अपारा धीर ओ निस्तार। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों पे ध्यान करने से जिसने करोड़ों करोड़ों अपराध भी क्यों ना किए हों, वह तुरंत ही महान कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। नित्यानंद प्रभु की जय। निताय चरण सत्या, ताहार सेवक नित्या। बहुत सुंदर बात है।
निताय पद सदा करो आशा, निताय पद सदा करो आशा। देयर इज नो लिमिट टू नित्यानंद प्रभु's मर्सी। तो आप देखिए पिटाई भी इनकी कृपा ही है। तो नित्यानंद फिर वो प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद, हे बाल गोपाल, हमारी रक्षा करिए। उसके बाद कह रहे हैं, मानो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, तुम्हारी रक्षा क्यों करी, तुम तो इतने अपराधी हो। तो कहते हैं, देखिए जो व्यक्ति भूमि पे गिरता है तो उसकी शरण आकाश तो नहीं है, उसकी शरण तो भूमि ही है। तो इसलिए मेरे आपके प्रति अपराध हुआ है, लेकिन आपके अलावा मेरे और कौन शरण है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसलिए जो व्यक्ति आपके चरणों में अपराध करता है, वह आपके ही चरणों का आश्रय लेकर के आपका ही स्मरण करके इन अपराधों से मुक्त हो जाएगा। और आप अब जीवों के सभी पापों को, अपराधों को आप माफ करते हैं और उन पे कृपा करते हैं। मैंने ब्राह्मणों की हत्या की है, मैंने गायों की हत्या की है, हे भगवान मुझसे अधिक कोई पापी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। आपकी कोई अगर कोई पापी व्यक्ति आपकी शरण लेता है तो वह निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जीव की रक्षा, बहुत अच्छी लाइन है, जन्म के समय भी करते हैं और मृत्यु के समय भी करते हैं। ये शब्द मैंने कभी सुना नहीं। ये सुना आपने कभी? ये लाइन कभी नहीं सुनी ना? कितना सुंदर बात है कि इस तरह से नहीं सुना ना कभी, कि जन्म के समय भी भगवान ही रक्षा करते हैं और मृत्यु के समय भी भगवान रक्षा करते हैं। जो भगवान का भक्त, हम भगवान के भक्तों के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, सबसे बड़ी रक्षा तो यही है ना कि स्मृति भगवान की हो जाए। और बाद में यही भक्त पूछ रहे थे कि मानव जीवन क्यों मिला? ठाकुर जी की कृपा से मिला। नहीं तो हो सकता हम अबॉर्टेड केस रहते, क्वाइट पॉसिबल। माँ के सामर्थ्य में तो होता नहीं कि बच्चे को जन्म ही दे देगी। तो भगवान की कृपा से ही जिंदा हुए ना। और आज एक भक्त से बात हो रही थी तो उनके घर वाले बोल रहे थे, तो क्या हम दूसरों की दया पे जिएंगे, मतलब मंदिर की दया पे जिएंगे? तो उनसे पूछो कि हम दया के अलावा जी किस पर रहे हो? या सूर्य को अपने देह से प्रकट की हो, ये जमीन अपने देह से प्रकट की हो, पानी या और कुछ भी, भगवान की दया के अलावा हम जी किस पे रहे? बड़ा सुंदर बात महाराज पे कह रहे थे। भगवान इतने महान है कि भगवान की धरती को चाहे 1 फुट को तो कोई व्यक्ति 10,000 रुपए में बेचे, भगवान कुछ बोलते नहीं। क्या सुंदर बात है ना? नोएडा में होता होगा ऐसा, 1 स्क्वायर फीट दुकान का 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है और उसको पूछो, नालायक तेरी जमीन है, भगवान कभी नहीं बोलने आते तुम 10,000 स्क्वायर फीट में बेचो। नॉर्मल हो ना, इतना तो होता होगा शॉप्स का, है ना? ज्यादा भी होता है। मैं एक अंदाज से बोल रहा हूँ, तुम 10,000 में बेचो या 250 रुपए स्क्वायर फीट में बेचो, कितना में बेचो, भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है। भगवान की दया पे हम हमेशा जी रहे हैं। यही तो भावना हमें निकालनी है कि भगवान की दया से अलग रह करके, हम व्यतिरिक्त रह करके जी सकते हैं, कभी नहीं जी सकते। खैर, तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से निदान कीजिए। उसका कह रहे, यदि मैं बच गया तो इस पाठ को जिंदगी भर याद रखूंगा। ये बढ़िया है। इफ आई विल सर्वाइव आई विल रिमेम्बर दिस लेसन। अच्छी शिक्षक है नित्यानंद प्रभु, खूब पिटाई किया, वह तो बड़ा अच्छा बात है। जन्म जन्मांतर आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं जीऊं या मरूं मुझे और कोई इच्छा नहीं है। जब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना तो उन्होंने सभी डकैतों को मुक्त कर दिया। ठीक है। और सारे ही डकैत इसी प्रकार से सोचने लगे तो उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई। देखिए, अगर किसी के जीवन में ऐसा हो जाएगा तो उसकी कितनी श्रद्धा हो जाएगी। एक ही रात्रि में आंखें अंधी हो गई, इतना कष्ट हुआ, प्रार्थना करी और एक ही उसी कुछ ही घंटों में जो भी दुख भोगे हों, आंखें की दृष्टि वापस आ गई। ये सोचिए, मानो कि आप उस डकैत के सब उस ग्रुप में होते। मैं नहीं कह रहा हूं आप हैं, मैं खाली जैसे बोल रहा हूँ, आप तब डिवोटी हो, प्यारे प्यारे अच्छे डिवोटी, तो कितनी श्रद्धा हो जाती। अब भी हम नित्यानंद प्रभु श्रद्धा ना करें क्या? अब हमको अब ओले पड़ेंगे तो हम समझ में आएगा कि नहीं? गड्ढे में गिरेंगे, बबूल के पेड़ पे टांगे दिए जाएंगे, तब समझ में आएगा। यानी हाँ, हम खाली मजाक कर रहे हैं, आप सब डिवोटी हैं, कोई दिक्कत नहीं। नित्यानंद प्रभु की शरणागत होने से सारा कठिनाई, जो ओले गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, सब समाप्त हो गया।
और उन्होंने अपना रास्ता समझ में आ गया उनको, और वह घर पहुंचे मृत प्राय, बिल्कुल मर गए थे, ऐसे ऐसे पहुंचे। मैं सोच रहा था कि जिनकी हड्डी टूटी थी उनका क्या हुआ होगा, वो पता नहीं, उनकी कृपा से कुछ दर्द कम हो गया। फिर वही काम, मतलब फिर अच्छे से काम किए, अच्छा अच्छे थे डकैत लोग, गए घर। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही गंगा जी में स्नान किया। ये गंगा स्नान बड़ा जबरदस्त फेवरेट है। कहीं डकैती डालनी तो गंगा स्नान, शुद्ध होकर के आए तो गंगा स्नान, तो अच्छे डकैत थे। तो उसके बाद वो जो लीडर था डकैतों का, वह आया और नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गया रोते रोते। नित्यानंद प्रभु जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वह सभी जीवों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए देख रहे थे, और उनके भक्त चारों दिशाओं में उनका हरि का नाम उच्चारण कर रहे थे, और वह अवधूत शिरोमणि अ, भाव में दहाड़ रहे थे। और उस समय वो ब्राह्मण आया और कहा कि आप हमारी त्राही बोली बहु तुली दंडवत हैया, हमको बचाइए, ऐसे करके उनको प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु। उसके पूरे शरीर में शरीर रोमांचित हो रहा था, और लगातार वह रो रहा था, उनके शरीर काम कंपायमान हो रहा था। इस प्रकार से वो ब्राह्मण बाह्य चेतना से रहित होकर के रोने लगा, और नित्यानंद प्रभु के ऐश्वर्य को देखा तो वह नाचने लगा आनंद में। उसने हाथ ऊपर किया और बोला, त्राही बाप नित्यानंद पतित पावन, बहुतुली ए मत बोले घने घन। त्राही बाप, बाप मतलब पिता, हे नित्यानंद प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करिए, इस प्रकार से। तो जब सब लोगों ने देखा तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये डकैत और इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला, जरूर ये कुछ झांसा दे रहा है, कुछ दाल में कुछ काला है, दाल ही काली है, जो भी कह लीजिए, और ये जरूर कुछ दिनों के बाद हमारे फिर से इस घर के ऊपर वो अटैक करेगा। कुदृष्टि नहीं, डकैत गलत दृष्टि नहीं करते हैं, कुदृष्टि, वो अटैक करेगा, चोरी करेगा। तो फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, नित्यानंद प्रभु पतित लोगों के उद्धारक हैं, तो जरूर उनकी कृपा से वह मुक्त हो गया। इस प्रकार से ब्राह्मण में प्रेम के विकार देख करके नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और पूछे, अब देखिए नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, ये किस प्रकार का बर्ताव है आपका? मुझे आपका ये बर्ताव बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। देखिए सारी लीला खुद ही की है, सारी धुलाई, सारा ऑपरेशन खुद ही किए, और पेशेंट से खुद ही पूछ रहे हैं ऑपरेशन किसने किया आपका? क्या तुमने कुछ देखा है? या तुमने कुछ सुना है जिससे तुम्हें कृष्ण की अनुभूति प्राप्त हुई है? अभी खुद नहीं बोल रहे कि कितना ताबड़तोड़ पिटाई किए हैं, है कि नहीं? घबराओ मत, तुम निर्भय होकर के बोलो। इस प्रकार से भगवान के शब्द सुन करके वो ब्राह्मण कुछ बोल नहीं सका, लेकिन लगातार रोता रहा। उस आंगन में वह लौटने लगा और हंसता था, वह गा रहा था, चीख रहा था। इस प्रकार से जब वह शांत हुआ तो उसने कहा कि मैं नदिया में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। यद्यपि मैं ब्राह्मण था, लेकिन मेरा कार्य एक शिकारी या एक कुत्ता खाने वाले से भी निकृष्ट था। मैं हमेशा चोरी डकैती करता, और मैंने बचपन से, मतलब पैदा होते ही लोगों के प्रति हिंसा के अलावा कुछ किया ही नहीं। नवद्वीप के लोग मुझे देखकर ही भयभीत हो जाते थे, और ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने किया नहीं हो। जब मैं आपके शरीर को बहुत सुंदर अलंकारों से अलंकृत देखा, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसकी चोरी करूंगा, और इस प्रकार से मैंने बहुत सारे डकैतों को लेकर के चोरी करने के लिए भी आया था। लेकिन पहले दिन आपने हमको, अब समझ रहा, खुद ही बोला है, पहले दिन आपने हमको नींद से मोहित कर दिया। उसके अगले दिन हम लोग चंडी की उपासना करके आए थे, शस्त्र अस्त्र लेकर के। एक बात आप देख रहे हैं, इसके हृदय में पूरी निश्चल हो गया है, पूरा हृदय निश्चल हो गया है, पूरी अपनी बात को सबके सामने बोल रहा है, स्वीकार कर रहा है। ये नहीं कि सोच रहा है कि अब मैं बताऊंगा तो अन्य लोग क्या सोचेंगे। बड़ा हृदय का परिवर्तन है। लेकिन रात्रि में हमने देखा आपके यहाँ बहुत अद्भुत अद्भुत सैनिक वहां पे थे, और हर सैनिक एक मत हाथी के समान शक्तिशाली था। तो वहां कुछ नहीं कर पाए, वो हरि का नाम उच्चारण कर रहे थे, लेकिन हमारा हृदय इतना पापमय था कि हम समझ नहीं पाए आपकी महिमा, यानी कि नित्यानंद प्रभु की महिमा। इस प्रकार से
और हम सोच रहे थे कि वह सैनिक कहीं और से बुलाए गए हैं। इसको सोच करके हम लोग वापस चले गए और उसका फिर जब हम कुछ दिन के बाद वापस आए, तो जैसे हमने वहाँ पे आए, जैसे आप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी आँख की दृष्टि चली गई और जब हम घर में गए, तो हम लोग अलग-अलग स्थान में गिर पड़े, बहुत दुःख प्राप्त किए और इस प्रकार से जब हमारे को वो दुःख प्राप्त हुए, उनके हिसाब से यमराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ, तो अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त हुआ, तब हम वास्तविक रूप से आपको देखने की दृष्टि प्राप्त कर सके। तो देखिए, लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु उनको दुःख दे रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को वस्तुतः बात ये थी कि उसके हृदय को ठीक किया। जैसे होता है ना, एक स्कैल्पेल बोलते हैं, एक ऑपरेशन करने के लिए बहुत तीव्र चाकू होता है, स्कैल्पेल बोलते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उसके हृदय के ब्लॉकेजेस को खोलना ही होता है। तो उसका हृदय ठीक हो गया। नहीं तो आगे वो कितना यमराज से पिटता, उसे कोई कल्पना नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मैं आपके चरण कमलों को समझ पा रहा हूँ पूरे ध्यान से। जब हमारी दृष्टि ठीक हो गई और उसके बाद हो पाया, उसके बाद वो कह नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपकी कृपा से आपकी बात को समझ पाया, आपकी महानता को समझ पाया, फिर हमारी आँखें दृष्टि वापस आ गई। ये आपकी महानता है, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। कह रहे हैं कि हम आपका स्मरण कर सके, आपके स्मरण से उस दुःख से निवृत्त हो गए, यह कोई मुख्य लाभ नहीं है। आपका स्मरण करने से तो व्यक्ति अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के बड़ी आसानी से वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। मैं तो केवल दुःख से निवृत्त हुआ। जिस प्रकार से ब्राह्मण बोल रहा था, तो वह बहुत रोने लगा। ये अवधूत नित्यानंद प्रभु के अद्भुत लीलाएँ हैं। जब सभी लोगों ने इस प्रकार से सुना, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सबने उस हरि बोल नहीं बोला, उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। ये देखिए, अब हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का उद्धार करते हैं, शायद ही कोई व्यक्ति आपको सुनाया होगा, अभी आप पढ़ लेना, नहीं तो जगाई मधाई की प्रार्थना सुनना जबरदस्त है। वो तो कभी हम अब अगले समय होगा, अगले साल के लिए रख लेते हैं, अगर भगवान नित्यानंद प्रभु को जिंदा रखे तो चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है ना? नहीं आओ, उस ब्राह्मण की जो कुछ देर पहले क्या था, उसकी छाया को भी छूना नहीं चाहते थे, उसको देख के भयभीत हो रहे थे, उस ब्राह्मण को नमस्कार करें। ये नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इतने पतित हैं कि नित्यानंद प्रभु हमारा उद्धार नहीं कर सकते। दैट विल बी नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप, मैंने पहले भी दुख की खबर दे दी है, इफ यू वांट टू बी नंबर 1 इन मोस्ट फॉलन, वो नहीं हो सकता है। अगर आप कहें कि भाई ये जो मोस्ट पतित होने का टाइटल है वो हमको मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिलेगा, वो जगाई मधाई ने ले लिया है। ठीक है ना? तो उससे तो कहीं ऊपर ही है, तो उनका उद्धार हो गया है नित्यानंद प्रभु की कृपा से, तो आप भी लाइन में हैं। भाई मान लो 100 किलो वजन उठा दिया गया है, तो 5 ग्राम वाले का तो कहना ही क्या। है कि नहीं? तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने पतित हैं कि नित्यानंद प्रभु हमारा उद्धार नहीं कर सकते। कंपटीशन में नित्यानंद प्रभु जीतेंगे। अब देखिए, ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे जाने दीजिए, ये उचित नहीं है कि मैं इस शरीर को अब और धारण कर सकूं। क्यों? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको कष्ट देने की इच्छा रखी है, तो मेरे लिए तो यही प्रायश्चित है कि मैं गंगा जी में डूब के मर जाऊं, फिर गंगा जी। गंगा जी के अलावा कुछ याद नहीं आता, मरना जीना जो भी है, गंगा जी, फिर से गंगा जी में। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के निश्चल वचनों को सुन करके भगवान यानी नित्यानंद प्रभु और उनके भक्त बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी सुंदर शिक्षाएं नित्यानंद प्रभु देंगे। भगवान ने कहा, प्रभु बोले, द्विज तुम्ही भाग्यवंता बड़ा, जन्म जन्म कृष्ण रसेवा का तुम्ही दड़ा। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम निश्चित रूप से कृष्ण के सेवक हो जन्म जन्मांतर। तो कहने का आशय यह है कि तुम भूले हुए हो भगवान को, अब तुम्हारा भाग्य खुल गया। नहीं तो वह तुम पर ऐसी कृपा क्यों करते, और कृपा दे रहे स्वयं ही, खुद से अच्छे से कृपा दी है, लेकिन कहना कृष्ण की कृपा है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इस प्रकार के ऐश्वर्य को देखे? कुछ नहीं बोल रहे कि मेरे ऐश्वर्य नहीं बोल रहे हैं, इस प्रकार के ऐश्वर्य को देखे। चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से पतित जीवों को उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वही बार बार बोल रहे हैं कि मैं कोई कृपा करने वाला नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अब देखिए,
सुन द्विजयते का पातक कैले तूई आर यदि ना करी सब निमुमुई। हे ब्राह्मण सुनो, ये मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करूंगा अगर तुम दोबारा पाप नहीं करते हो। दूसरों की हिंसा करना, चोरी करना और अन्य गलत कार्य करना छोड़ दो। अब ऐसे कार्यों को दोबारा मत करना। अब हम उसको एक श्लोक को बोलेंगे जो मेरे पीछे, अगर आप बोल सके तो बोलिए। महाप्रभु न सिर्फ उसको ये बोले कि तुम सत मतलब पाप छोड़ दो, कैसे धर्म का प्रचार करने की शक्ति प्राप्त होगी ये स्पष्ट हुआ। ये है 687 श्लोक इस अध्याय का। बड़ा स्पष्ट है, मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। धर्म पथे गिया तुमी लह हरि नाम, तबे तुमी अन्येर करीब परित्राण। ठीक है, धर्म पथे गिया, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ट्रांसलेट किया जाए कि धर्म के पथ पे चलो। धर्म नहीं, ये नहीं कि हरे कृष्णा किया और शाम को दारू पी रहा है, ऐसा नहीं। नित्यानंद प्रभु कह रहे धर्म पथे गिया, धर्म पथ पे चलो। तुम लह हरि नाम, और हरि नाम का उच्चारण करो। तबे तुम्हें अन्य करीब परित्राण, तब तुम अन्यों का भी परित्राण कर सकते हैं। अब यही बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव, कि 16 माला का जप करे और 4 नियम का पालन करे, वो कहीं भी प्रचार करेगा, लाभ वो प्रभावित होगा, वो तेज आपकी वाणी में रहेगा। धर्म समझ, ये जो 4 नियम है, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब इत्यादि नहीं पीना इंक्लूडिंग चाय, और अंडा मांस नहीं खाना, मछली इत्यादि भी, और जुआ नहीं खेलना, ये इसी से धर्म नष्ट होता है। ये आप भागवत में हम अगर पढ़ाएंगे प्रथम स्कंद में तो आप देख लीजिएगा, ये भागवत में लिखा गया, ऐसा नहीं प्रभुपाद जी अपने मन से बोल दिए। मद्यपान नहीं नहीं ना, श्लोक है, सून सून शब्द आता है प्रथम स्कंद में आता है, जहां परीक्षित महाराज जी वो डांट लगा रहे कली, द्यूतम सूनम ऐसे करके श्लोक है, जो भी है। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीज हमको करें और हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो निश्चित हम शक्ति प्राप्त होगी, हम दूसरों को भी प्रभावित कर पाएंगे। ये स्वयं नित्यानंद, कोई डाउट तो नहीं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बोल रहे हैं। और कोई भी, राधनी माता जी को डकैती करी आपने कभी? नहीं। प्लानिंग हुई? नहीं। बेटी आपने कुछ किया? नहीं। अच्छा, इधर मिलेंगे डकैती की कोई प्लानिंग? श्री कृष्ण। अब आप लोग अगर ये नालायकी करें, प्रभु जी हम तो इतने पतित हैं कि हम प्रचार नहीं कर सकते, हम केवल प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन सो सकते हैं, लेकिन हम प्रचार नहीं कर सकते, किसी को हरे कृष्णा के बारे में नहीं बता सकते। तो अब ये बताइए कि डकैती कौन किया है यहाँ पे? डकैत को बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि तुम धर्म के पथ पे चलोगे और हरिनाम लोगे, तुम निश्चित लोगों का परित्राण कर सकते हो। पता है क्या होता है? जो लोग जाप कर रहे होते हैं, इसको हम भागवत में सुन चुके हैं, ससम्यक दर्शन पुमान इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शनो पुमान। ससम्यक दर्शनो ही पुमान, ऐसे करके शब्द, कि जो इस प्रकार से विष्णु मंत्र से भगवान विष्णु की उपासना करता है, जिनकी कोई मूर्ति, भौतिक मूर्ति नहीं है बल्कि मंत्र मूर्ति है, भगवान अपने नाम से अभिन्न है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को सम्यक रूप से देख पाता है, एक अर्थ। और ऐसे व्यक्ति के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये सब हमारे अर्थ नहीं लिए गए, आचार्यों ने अर्थ लिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, पढ़ा चुका हूं मैं, नारद जी की उक्ति है। जो व्यक्ति विष्णु मंत्र का नामोच्चारण, विष्णु मंत्र बोल रहा है, उसके दर्शन से लोग पवित्र हो जाते हैं। ये तिलक देखने से लोग पवित्र हो जाते हैं। ऑब्वियसली केवल तिलक ही नहीं कर लेना है, तिलक तो लेना ही, साथ साथ नाम जप भी करना है। क्यों नहीं विश्वास करते? समझ रहे? कौन तो भी मुझे मैसेज किया कि क्योंकि माता जी के पति भक्ति नहीं करते, माता जी करें, पत्नी को तो देखेगा ना, उसका प्रभाव होता है। जिन जिन घरों में लोग भक्ति कर रहे हैं, आपको लग रहा है भक्ति करते नहीं करते नहीं करते करते, सब लोग इन्फेक्ट होते चले जाते हैं। शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन सब लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। आप जो, मैं प्रचार करने आया था तो हिलादनी माता जी आती, तो हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी आपकी लड़की से, लेकिन देखो अच्छे से भक्ति कर रही कि नहीं। कैसे इन्फेक्ट, माँ से इन्फेक्शन मिल जाता है। ये तो होता ही है घर में, माँ को कोविड हो गया तो बच्ची को भी हो गया, और पति को भी हो गया, सबको हो गया, कहाँ जाएंगे? और वो आप तो जानते ही लिंक कि भाई जो एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके आगे पीछे वाले सबका उद्धार होता है। आप गंभीरता से भक्ति कर रहे, ध्रुव महाराज भक्ति कर रहे थे, पूरे विश्व में प्रभाव हो रहा था। आप बड़े से भजन करके तो देखिए। एक माता जी हमको मैसेज करें, हम अपने घर वालों को कैसे बताएं कि हम लोग देवताओं की उपासना ना करें? हमने कहा भाई पहले खुद तो भजन करो, खुद तो जप कीजिए, आप जप अच्छे से कीजिए, भगवत गीता पढ़िए,
वो प्रभाव होता है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। अननोइंगली कोई भक्तों के संग में आता है तो उसका प्रभाव होता है। आपको याद है महाराज जी के शब्द? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, भक्तों के संग में बैठते हैं तो भक्ति के परमाणु विकीर्ण होते हैं, रेडिएशन की तरह होता है। जैसे किसी रेडियो एक्टिव स्थान में चले जाए ना, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो घुस जाएगा आपके शरीर में, परिवर्तन भी कर देगा डीएनए। ये पता है ना आपको बात? ये रहता है हिसाब किताब। केवल भक्तों को सुखी देख करके हृदय में छा जाएगी, भाई ये बहुत सुखी हैं, हम कहाँ हैं, नरक में पड़े हुए हैं। यही बहुत बड़ी अभिलाषा हो जाती है। तो हम खाली इस पे बोल रहे थे, मैं इस श्लोक पे थोड़ा सा फोकस करके बोल रहा हूं। कोई भी व्यक्ति 16 माला का जब बढ़िया से अच्छे से नियमित रूप से करे और 4 नियम का पालन करे तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद की बात को रिपीट करना है आपको। और देखो हम जब बोल रहे थे, आपके सामने श्लोक है ये 687 पेज देख लो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? जो है वो यथावत बोलना है। इट विल वर्क, इट वर्क्स, इट वर्क्स एंड इट विल वर्क। हम तो 2010 से प्रचार कर रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा हीरो तो नहीं हूं। और कैसे सब भक्त बन रहे हैं बताइए? कुछ नई बात तो कहनी नहीं है, जुड़ ही रहे हैं लोग। ये श्याम सुंदर मोटू वाला कभी आने वाला था वृंदावन? बताओ। इनको तो डायरेक्ट हम प्रीचिंग भी नहीं किया। आपको डायरेक्ट प्रीचिंग किया श्याम सुंदर? नहीं किया। कोई और व्यक्ति किया, वो गांव में रह गए, आप इधर आ गए, है कि नहीं? देखिए, और आप बस मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं सब अपने ब्रह्मचारियों को बोलता हूँ, भक्तों को, आओ आप ताबड़ जप कीजिए, सुबह पूरी ताकत लगा के जप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र को बड़े अच्छे सुनने का प्रयास कीजिए। मैं ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। इट विल वर्क, इट विल वर्क, इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। ये वाकई करता है। क्यों? समझिए इस विज्ञान को। यदि यो दो गुण आप में है, धर्म है, धर्म के पथ पे चल रहे हैं और हरि नाम कर रहे हैं, तो कृष्ण आपके पास लोगों को लेके आएंगे। मुझे तो हंसी आती है। ये हमने जो भक्ति ट्री चैनल शुरू किया था, हम तो कभी उम्मीद, हम तो कहते भाई जो भक्ति वृक्ष को करेगा तो सीख लेगा से करके। आज कितने 57,000 लोग उसमें सब्सक्राइब किए। और किसी एक वीडियो में दिखा दीजिए, हमें बोल दे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर हम कहता भूल जाओ सब्सक्राइब करना, हमें कोई दिक्कत है। हम तो एक लेक्चर में नहीं बोल रहे इस प्रकार से। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब ऐसे सारे लोग लेक्चर सुनने के लिए आते हैं, कुछ मृदंग सीखने आ रहा है, कोई हरे कृष्ण कुछ तो आ रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ लोग कथा सुनने के लिए आते हो। तो ये सब नित्यानंद, मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। नित्यानंद प्रभु चाहते हैं उस डकैत को अपना कृपा का इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू से, माध्यम बनाना, इसलिए आदेश दे रहे हैं। और ये समझिएगा, जितना हम इस प्रकार का चलेंगे हृदय में और नाम की मह प्रकाशित हो। अरे भाई, एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्यों नहीं नाम दूसरों को दिया जाए? जितना हृदय में प्रकाशित होगा उतना आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे। दिस वाज वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट। इस तो एक्शन मूवी तो है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बात। अब देखो वो बोल भी रहे हैं, तुमको सभी डकैतों को, चोरों को इकट्ठा करना चाहिए और सबको धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए अपने आचरण से। ये नहीं खुद दारू पी रहे हो उसका गंगा जी में स्नान करके आ रहे हो, ऐसा नहीं। खुद धर्म का पथ पे चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। द इजी वे टू टीच अदर्स इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। लोग भले ही बड़े प्रेम से देख रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देख रहे होते हैं, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। भले ही वो आंखों से बड़े प्रेम से देख रहे हैं, देखते जरूर कि कर क्या रहा है, और जैसा करते हैं वो वैसे वैसे करने लगते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे, मेरे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए मैं जब करता हूँ तो मैं से हल्का सा गर्दन टेढ़ी कर लेता हूँ, तो देखते तो वो भी गर्दन टेढ़ी करने लगे। वो ऐसा नहीं कि वो इमिटेट करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं, इमिटेशन होता है, वो देखते देखते अपने आप होने लग जाता है। वो सोचने लगता है, इससे अटेंटिव होता है, वो हो जाता है। जैसे हमने देखा, हमारे गुरु महाराज आए थे इधर, प्रभुपाद जी जब कर रहे थे, हमारा देखा ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो हमारे अन्य गुरु भाई भी मतलब इकट्ठे हो गए, वो भी सब ऐसे हरे कृष्ण कृष्ण। वो होता ही है, वो तो होता ही है, उसमें आप कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। जिसको देखते हैं वो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो अच्छे खरबूजे बनो। मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ, हमारे जूम पे मतलब एक दो बहुत वृद्ध लोगों को छोड़कर सब लोग बड़ी गंभीरता से जब करते हैं। Really, it was very nice। तो वो एक दूसरे को देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है। और मान लो सब लद्दड़ होते हैं, आराम से बात कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है, सब चल रहा है। तो अगर ऐसा जब कर रहे होते हैं तो करते हैं ना लोग, करते हैं ऐसे। हाँ, बहुत कुछ करता है, चाय वाय चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो लोग हाँ तो ये तो बढ़िया स्थान है, अच्छे टाइम पास हो रहा है। तो नहीं, आचरण से बहुत प्रभाव होता है। इस प्रकार से अब देखिए, इस प्रकार से
ये शब्द बोलकर नित्यानंद प्रभु ने अपनी माला लेकर के जो उनकी उनके गले में पड़ी थी उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। नित्यानंद प्रभु की जय। ये एक्सेप्टेड है एक्चुअली। सभी लोग एक्चुअली बोले लिखा है, सभी लोग बोल रहे हैं जय जय। और इस प्रकार से ब्राह्मण भौतिक बंधन से मुक्त हो गया। ब्राह्मण ने भगवान के चरणों को पकड़ा, वो रोने लगा और नम्रता से प्रार्थनाएं अर्पित करी। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं बताई गई हैं और इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो उन्हें सारे पापाचार छोड़ करके नित्यानंद प्रभु की शरण ली। वो कह रहे हजारों हजारों बार वे भगवान हरि का नाम उच्चारण करने लगे और भक्ति में बड़े प्रवीण हो गए। यहाँ पे बात तात्पर्य में लिखा है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो व्यक्ति प्रवीण होता चला जाता है भक्ति करने में। और कृष्ण प्रेम में निरंतर धुत रहने लगे। पहले शराब में धुत थे, अब कृष्ण प्रेम में, और निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार से दया के सागर हैं। कह रहे हैं कि भगवान की शरण पहले के युगों में आसानी से प्राप्त नहीं थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सभी को प्रेरित किया कि चैतन्य महाप्रभु की शरण लें। कह रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता वह चोर और डकैत है। ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। जो अष्ट सात्विक विकार महान महान योगियों के शरीर में भी नहीं उपस्थित होते थे, वह इस प्रकार के चोर और डकैतों के शरीर में उपस्थित हो गए। आपने देखा ही नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो अब सोच लीजिए अपना चांस है, ठीक है। नित्यानंद प्रभु की कृपा भी समाप्त नहीं हो गई है, ओके। इसलिए कह रहे हैं भज भज भाई है न प्रभु नित्यानंदा, जहार प्रसादे पाई प्रभु गौर चंद्र। ए भाई, नित्यानंद प्रभु की का भजन करो। और उनका भजन बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो सब भक्तों को मूवी देखनी। फिर से एक बार गाए जाए, हरे कृष्णा, ऐसे नहीं, बड़े स्वीटली गाइए बंगला स्टाइल में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पूरा अध्याय पूर्ण करके रुकेंगे, बट आई वाज फीलिंग लिटिल हैप्पी अबाउट इट। ब्राह्मण का उद्धार हो गया, हमारा भी चांस है। ओके ओके, रेज योर हैंड इफ यू आर डकॉयट और समथिंग लाइक दैट। नहीं है आप लोग तो रेज करने की जरूरत नहीं है, आपका चांस है। आहा, वाओ, यू विल डेफिनेटली लाइक टू लिसन दिस। जो भी नित्यानंद प्रभु के चरित्र के बारे में सुनता है, उससे गौरांग महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। अब इसको सुनिए। दस्युगण मोचन ये चित्त दिया सुने, नित्यानंद चैतन्य देखी बेसे जने। जो व्यक्ति इन डकैतों के उद्धार की घटना को सुनता है, लीला को सुनता है, वह नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को देखेगा। आपको लगा इतना आसान कैसे हो सकता है? अरे जब उद्धार आसान से हो गया तो क्या दिक्कत है आपको सुनने में? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः,
तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमं पदाम्बुजम। तो इस प्रकार से और नित्यानंद प्रभु घूमते रहे। और कुछ है इसमें फाइटिंग वाला पास टाइम, तुम्हें देख लेते हैं। उसके बाद वहाँ वो नित्यानंद प्रभु के पार्षदों का वर्णन करते हैं, उनके नाम का वर्णन करते हैं। उसके बाद लीला का कोई वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे हमने नित्यानंद प्रभु के प्रचार कार्य की लीला का थोड़ा सा वर्णन किया। आप लोग उसको अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। कोई वहाँ पे प्रश्न है या कुछ कमेंट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं है। देवकी माता के पिता का नाम देवक। अरे भाई आज कृष्ण लीला नहीं, यही ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। स्टॉप इन द सेंस नर्सिंग। पहले तो नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर लेते हैं। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।